नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत खास बात इंडिया में। आइए सबसे पहले बात शुरू करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे युद्ध से। आपको बता दूं कि कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकवादियों के बीच जो इनकाउंटर चल रहा था, उस इनकाउंटर में भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली है। इस इनकाउंटर के दौरान मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया है भारतीय सेना के जवानों ने, और उसके एक साथी को भी मार गिराया गया है। बताया जाता है कि रियाज नाइकू एक घर में छुप गया था, उसके बाद इस घर को ही उड़ा दिया गया और उसके बाद उसे मार गिराया गया, ऐसी खबर आ रही है। और इसके बाद सेना के जवानों में काफी खुशी देखी जा रही है इस बड़ी सफलता के बाद। उसके एक साथी को भी मार गिराया गया और इसके साथ ही पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे को एक करारा झटका लगा है। आपको बता दूं, आप देखेंगे कि एक बड़ा झटका लगा है इस घटना के बाद से। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं रियाज नाइकू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक था वह एक, और शिक्षक से आतंक का चेहरा बन गया रियाज नाइकू। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू, उसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर आप पढ़ सकते हैं पूरी कहानी कि एक टीचर, एक शिक्षक कैसे बन गया आतंक का चेहरा। दोस्तों, लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो रहा है। लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। ये सवाल फिलहाल सवाल ही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए। और तेलंगाना से हमारे पास खबर आ रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐलान कर दिया है कि 29 मई तक उनके राज्य में, तेलंगाना में लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान तमाम नियम कानून माने जाएंगे। क्योंकि तेलंगाना से भी खबर आ रही है कि यहाँ भी पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और यही वजह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ये फैसला लिया है। और हमारे पास खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में मजदूर, जो बाहर काम करने वाले मजदूर थे झारखंड की, वो लगातार अपने राज्य पहुंच रहे हैं और यहाँ राज्य सरकार की तरफ से उनका वेलकम भी किया जा रहा है। हमारे पास देखिए एक खबर आ रही है कि रांची रेलवे स्टेशन से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ पे एक दल, मजदूरों का एक दल आज भी पहुंचा और इनका स्वागत किया गया। गुलाब का फूल देकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने इनका स्वागत किया और इन्हें अपनी जगह भेज दिया गया। और आपको बता दूं कि राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने ऐलान भी किया है कि अब मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन मजदूरों को यहीं उनके राज्य में काम दिया जाएगा। मित्रों, झारखंड सरकार का यह फैसला कि मजदूरों को उनके राज्य में ही काम दिया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है हेमंत सोरेन का, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और आज यहाँ के झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी एक प्रेस मीट की। प्रेस मीट के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के तुरंत बाद उनके राज्य में सरकारी स्कूलों के 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा। शिक्षक के पद खाली
किए गए हैं और 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसकी प्रक्रिया तुरंत लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाएगी। ये वाकई बहुत बड़ा कदम है राज्य सरकार का। और हमारे पास एक खबर आ रही है, देखिए बंगाल के रानीगंज में हमारे संवाददाता ने कुछ मजदूरों से बातचीत की, जो मजदूर बर्दवान से बिहार की तरफ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उनको इन लोगों ने पूछताछ की, उनको रोका और उनसे पूछा। और आप देख सकेंगे इन दृश्यों में कि करीब एक दर्जन से ज्यादा मजदूर बर्दवान से चले आ रहे थे पैदल। और उन्होंने कहा कि वह बिहार जा रहे हैं, अपने प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि कारखाने में काम बंद है और उन्हें कारखाने के मालिकों ने कह दिया है कि अब काम नहीं है, फिलहाल आप चले जाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम मजदूर पैदल ही अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जा रहे थे। तभी हमारे संवाददाता, रानीगंज संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको कि उन्होंने क्या बताया। आप थोड़ा आगे बढ़िए ना। कहाँ जाइएगा आप लोग? जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं? बर्दवान से। पैदल आ रहे हैं? हाँ सर, पैदल। और पैदल जाइएगा? हाँ सर। क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना। कितना ग्रुप में आप लोग कितना आदमी है? 14 आदमी। मुन्ना क्या नाम है? मुन्ना बिंद बोल रहे हैं, जो हम लोगों को बुला देता है। बर्धमान से कौन सी में आ रहे हैं? अभी कहाँ जाने का? क्या नाम है? सुभाष नाम। कहाँ से आ रहा है? बर्दवान से कहाँ जाएगा? जाना है बिहार, बिहार कौन सा जगह? भगवा जिला। क्या नाम है तुम्हारा? कैमूर भी अपना कहाँ से आ रहे? जोर से बोलिए, जोर से। बर्दवान से। कहाँ जाइएगा? जाएंगे गया से कुछ और आगे जाएंगे। मित्रों, अभी अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बंगाल से पलायन हो रहा है मजदूरों का। पैदल जा रहे हैं मजदूर बिहार की तरफ, यहाँ उनके लिए काम नहीं है। और आगे आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई दिल्ली में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पंजाब, राजस्थान, पांडिचेरी और दूसरी जगहों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। और उन्होंने बैठक की और बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मांगे जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री मिस्टर गहलोत का यह कहना था कि ये आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए राज्य सरकारों को, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी ज़रूरत है पैसों की। और इसी पर फैसला लिया गया और ये फैसला लिया गया कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार को ये लिखित तौर पर चिट्ठी भी दी जाएगी। और आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रमिकों के लिए उनका जो बयान था, उनका ये कहना था कि श्रमिकों के आने जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए पैसे वहन करेगी। और उन्होंने दया दिखाते हुए ये कहा, आज भी ये बयान दिया है कि श्रमिकों के प्रति उनके दिल में काफी दया है और वह मदद करना चाहती हैं, श्रमिकों की, गरीब श्रमिकों की मदद करना चाहती हैं। आइए सुनिए कि उन्होंने बयान में फिर क्या कहा। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे
मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ, बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद। जल्दी मिट जाएगा पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का नामो निशान, ये दावा किया है इटली ने यह दावा किया है कि एक वैक्सीन खोज लिया गया है और जिससे पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा दावा किया है इटली ने। और आपको बता दूं कि भारत के वैज्ञानिक भी लगातार अनुसंधान में लगे हुए हैं। 30 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में एक रिपोर्ट भी पेश किया गया। बहुत जल्दी इसमें कामयाबी भारत के वैज्ञानिकों को भी मिल सकती है, ऐसा दावा किया गया है वैज्ञानिकों की तरफ से। और आइए हम आपको फिर से बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल के पांडवेश्वर से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ गरीबों में खाद्य पदार्थ बांटने का काम शुरू किया गया। एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और इसमें स्थानीय लोग काफी तन मन धन से लगे हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कि स्थानीय विधायक जितेंद्र तिवारी भी काफी सहयोग कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति में ही इसकी शुरुआत हुई आज से और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
কি কর্মসূচি ছিল? কর্মসূচি হলো আমাদের দলের তরফ থেকে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসাবে এই আমাদের পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে যে বৈদ্যনাথপুর অঞ্চল, সেই অঞ্চলে আমাদের অঞ্চল সভাপতি অজয় আছে, আমার প্রধান আছে, আমার অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা আছেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী আমাদের অভিভাবক সম আমাদের জিতুদা আছেন, আরও সিনিয়র আছেন। সবাই মিলে সামগ্রিকভাবে বেশ কিছু ব্যক্তিকে আজ থেকে 10 দিন অবধি তারা দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং যেমন তেমন খাবার না, আমরা ঘরে যে খাবার খাই সেই খাওয়াই। এবং প্রকৃত অর্থে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক, তাদের কাজের মাধ্যমে সেটা ফুটে আসছে এবং এটা করে সত্যি আমার ভালো লাগছে। এবং কাল থেকে আরও 2 জায়গা ওনারা স্টার্ট করছেন এবং একজনও ব্যক্তি আমাদের বাংলায় অনাহারে থাকবে না। এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে অঙ্গীকার, তারই এই বাণীকে পাথেয় করে আমার পাণ্ডবেশ্বর একজনও ব্যক্তি অনাহারে না থাকে তার চেষ্টা আমাদের এই ছেলেরা, আমাদের দলের লোকেরা করে যাচ্ছে। मित्रों, बंगाल से भी हमारे पास लगातार खबर आ रही है। कोरोना वायरस पॉजिटिव की खबर आ रही है, पॉजिटिव के शिकार हो रहे हैं कुछ लोग। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि यहाँ बीएसएफ के 5 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें दाखिल करवाया गया है टॉलीगंज के एमआर बांगुर अस्पताल में, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है और एक ड्राइवर भी शामिल है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 5 जवान तैनात थे। केंद्र से आई जो टीम आई थी निरीक्षण के लिए बंगाल, उस टीम के लिए इन तमाम लोगों को तैनात किया गया था और उनकी सुरक्षा में इन 5 जवानों को तैनात किया गया था। यह बहुत ही रिस्क वाली बात है और केंद्र सरकार इसे आड़े हाथों ले रही है और राज्य सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन वाकई ये बहुत लापरवाही की बात है कि केंद्र से एक निरीक्षण की टीम आई और निरीक्षण की टीम में शामिल 5 जवान कोरोना पॉजिटिव थे। और आपको बता दूं कि 5 जवानों को दाखिल करवाया गया है एमआर बांगुर अस्पताल, टॉलीगंज के एमआर बांगुर अस्पताल में, जहां इन 5 जवानों का इलाज चल रहा है। और आइए हम आपको एक खबर से जोड़ते हैं। हमारे पास बंगाल के जामुड़िया से खबर आ रही है। चूंकि हमारे पास ये खबर आ रही है कि दुकानें कमोबेश खुल गई हैं। केंद्र सरकार के जो नियम है उस नियम के अनुसार दुकानें खुल गई हैं। कमोबेश हर चीज की दुकानें, जरूरत की तमाम चीजें मिल रही हैं। हमारे पास जामुड़िया से हमारे संवाददाता ने एक खबर भेजी है। आइए देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि जामुड़िया का क्या हाल है। प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करते हुए बहुत सारी दुकानों को आज से खोलने का निर्णय लिया गया है। आप देख पा रहे हैं जामुड़िया बाजार का यह दृश्य। आप देख पा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में ये लोग भी सोशल नियम का पूरा पालन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं शुभेच्छा मोबाइल शॉप, यहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट यही है। सुरक्षा
सुरक्षा के भी नियम सारे अपनाए जा रहे हैं। आप लोग सुरक्षा का क्या नियम अपना रहे हैं? हम लोग सोशल डिस्टेंस अपनाए हुए हैं, जो आ रहा है सबको दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग सैनिटाइजर वगैरह सारा मतलब दे रहे हैं कस्टमर को। आप दुकान के ओनर हो? जी, क्या नाम है आपका? सरवन वर्मा। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस जो भी बोलना कुछ नहीं है, कस्टमर आता है जो भी सोशल डिस्टेंस पालन करके हम लोग कस्टमर को एंट्री करने दे रहे हैं। अब बिना मास्क के बिना हम लोग कस्टमर को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। और जो भी आ रहा है पहले हैंड उसका वॉश करवा रहा है, उसके बाद जो भी है उससे डिलीट करवा रहा है। ओके, थैंक यू। इसके विपरीत आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं 7 से लोग ज़्यादा लोग भी जमावड़ा बना रखे हैं। अब देख रहे हैं नेताजी स्वीट्स में भीड़। आप देख रहे हैं जामुड़िया फॉरेन लिकर ऑफ शॉप। यहाँ भी सुरक्षा के सारे नियम अपनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्किल भी बने हुए हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए। आइए जानते हैं अंदर आप लोग क्या सुरक्षा अपना रहे हैं। हम लोग सैनिटाइजर दे रहे हैं कस्टमर लोगों के हाथों में, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर लंबा से सफेद धाग दे दिया ताकि कस्टमर वहीं से लेके करे। अच्छा, और अंदर नहीं घुसने नहीं दे रहा है ताकि यहाँ से जल्दी जल्दी कस्टमर। अच्छा, गेट से दे रहे हैं। गेट से दे रहे हैं। और आप लोगों ने ये लिस्ट भी लगाई है? हाँ, रेट चार्ट सरकार का लिस्ट है वही है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये रेट चार्ट, जो सेल टैक्स लगा जो है आप देख रहे हैं ये रेट चार्ट वगैरह भी लगी हुई है। क्या बोला आपने? 30% सेल टैक्स। अच्छा, सरकार MRP ऐड के कर दिया ऊपर। है। अच्छा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो ओनर है। यहाँ भी अंदर में भी एक रेट चार्ट दी हुई है। नहीं, पुराना वाला है। 6 पुरान से दुकान के जो ओनर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? बात कर लिया था, रघुनाथ मंडल। अच्छा, हाँ, सब तो आप देख ही रहे ना, ये फोटो कर लीजिए, देख लीजिए वहाँ से। ओके, थैंक यू। मित्रों, हमारे पास बिहार से खबर आ रही है। बिहार में 3 और पॉजिटिव मरीज आज मिल गए और इसके साथ ही 539 मरीज हो गए बिहार में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी कुछ जगहों पे लापरवाही बरती जा रही है, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से काफी सावधान है और प्रशासन की तरफ से अपने काम किए जा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि 539 मरीज यहाँ पे हो गए बिहार में। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर ये बचाव नहीं किया जाएगा, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, तो मरीजों की संख्या भविष्य में बढ़ सकती है। ऐसा पूरे देश के लिए कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का लगातार ये बयान आ रहा है कि हम सबको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर बने रहें, हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बने रहें, हमारे साथ ट्विटर पे रहें और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें, ताकि आप हर पल अपडेट रह सकें, हर पल हमारे साथ जुड़े रह सकें, खबरों के साथ जुड़े रह सकें। आप आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।